आपके अपने YouTube चैनल रागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कक्षा 11वीं का 3 अप्रैल को वार्षिक परीक्षा का सबसे पहला क्या है, हिंदी का पेपर है। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको क्या है, आपको आरोही के काव्यखंड गद्यखंड के क्या है, साथ ही बेतान के भी MCQ बता दी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओके अति महत्वपूर्ण वाले। और साथ ही मैंने आपको क्या है, आरोही के आपको काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए है। आज की इस वीडियो में हम क्या है, गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वीडियो को देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। ओके, अगर पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको इसलिए क्या है, वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है, सभी पेपर में आपको क्या है, आपकी तैयारी करा सकूँ। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो लगभग मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और मैंने आपको क्या है, काव्यखंड में लगभग 20 क्वेश्चन बताए थे। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया है। ओके, तो मुंशी क्या है, इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य बुद्धि आत्मलंबन की ही क्रमशः मित्र पथ प्रदर्शन में सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं ही कुछ करना व पाना होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धैर्य बुद्धि आत्मलंबन को क्या है, अपना मित्र बनाया। ओके, नेक्स्ट है, पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियाँ कहाँ और क्यों और किसने रोकी थी। ओके, तो पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियाँ नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई रात में नमक का कालाबाजारी कर रहा है। ओके, चलिए आगे देख लिया। आगे है दोस्तों आपका, पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया। ओके, तो ये पूरा आपको पढ़ लीजिएगा तो आपसे समझ में आ जाएगा। ओके, और देखिए आपको पता है कि आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके गद्य खंड से। ओके, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन रहना नहीं है, 2 नंबर के हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो पढ़ लीजिए आप, बाकी ये आपका पूरा दिया हुआ है। जब भी आपको लिखना है तो पूरा आपको डिटेल से नहीं बताना है, केवल आपको 2-3 लाइन बतानी है, क्योंकि आपको पता है 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, अब 2 क्वेश्चन रहने वाले, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन तो आपको पाठ के से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे आएगा। ओके, और दूसरा आपको क्या है, जो आपको क्या है, गद्य साहित्य का इतिहास होता है उससे क्वेश्चन आने वाला। तो भैया पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये पाठ से संबंधित वाले क्वेश्चन, फिर गद्य साहित्य के इतिहास वाले से क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। ओके, तो ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इसका क्या है, हमें क्या है, इस कहानी में बंसीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि ईमानदारी शिक्षित कर्तव्यपरायण धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। ओके, तो ये आपको बस केवल आपको 2-3 लाइन लिख देनी तो आपका हो जाएगा। ओके, तो आपको पढ़ पूरा ले लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो 2 विशेषताएं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, पहले तो क्या है, वो क्या है आपका 56 प्रकार की रोटी बनाने महसूर क्या महसूर है। ओके, नेक्स्ट है मियाँ नसरुद्दीन। ओके, नेक्स्ट है मियाँ नसरुद्दीन क्या है आपका, बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे। ओके, पूरा दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही वे क्या है, बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, नानवाई किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, क्या है, कई तरह की रोटियां बनाने व बेचने का काम करते हैं, उन्हें क्या है, नानवाई कहते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते, पथिर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ओके, तो इसका क्या कारण था, तो पॉइंट वाइज 2 आपको तैयार करना है। एक तो सबसे पहला था कि क्या है, एक पैसों का अभाव था। ओके, दूसरा क्या है, वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम में से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म में काम कर पाते थे। तो ये आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के लिए किस दृश्य को पूरा किया। ओके, तो इसे भी आप पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको क्या है, उसे डिटेल से आपको समझा देता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। और अभी तक क्या आपने प्ले स्टोर से अपने अनुराग सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी मैं आपको पूरा मटेरियल दे दूंगा। ओके, जिससे आप क्या है, तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। ओके, तो इसका भी आपका दिया हुआ है, तो उसका भी आप क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी मैं आपको क्या है, टेलीग्राम पर पूरे इसका आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से आप पढ़ते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था, तो आप पढ़ सकते हैं, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था, वह भारत में नियुक्त होने वाला सबसे कम उम्र के वायसराय में था। ओके, उन्होंने 1899 से 1905 के बीच वायरास की वायसराय के रूप में कार्य किया। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको आगे बताऊँगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है सिम शंभू के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं, तो इसका आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हो जाए अपने कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विदाई संभाषण रचना में देश के किस शासनकाल का वर्णन किया गया है। ओके, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। ओके, लॉर्ड कर्जन की विशेषताएं क्या थी ये आपको इसमें बतानी है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। ओके, तो सभी सॉल्यूशन है दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने कहा। प्रीवियस में कई बार आ चुका है। ओके, एक वाक्य में भी आता है या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्या है बिरादरी का यही सहारा, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन मोहन के पिता बंशीधर ने युवक रमेश से कहा है। ओके, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है, तो इसका दिया हुआ है पूरा, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकार और उनकी रचना निकली। ओके, तो ये गद्य साहित्य के इतिहास से बीच में क्वेश्चन आ गया है, तो इस प्रकार से आता है, तो आपको पढ़ लेना है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है आपका पटकथा किसे कहते हैं। ओके, तो ये आपका दिया पटकथा किसे कहते हैं, ये अभी आ चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में, और एक वाक्य के रूप में आया तो मुझे याद है। ओके, तो आपको तैयार कर लेना। पटकथा किसे कहते हैं, पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए पटकथा लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा होता है। ओके, पूरा आपको देख लेना है, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपसे नेक्स्ट पूछे यार रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है। ओके, तो 2 आपको संदेश आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, मैं आपको आगे बता देता हूँ डायरेक्ट। क्या है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, क्या दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। ओके, तो आप पूरी कहानी जब पढ़ी होगी तो आप क्या अपने से भी आप बनाकर लिख सकते हैं, कोई नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कहानी के रूप में लिखना पड़ता है, हिंदी में खास बात यही रहती है, जबकि इंग्लिश में आपको रट के आपको ज़्यादा पड़ती है। ओके, तो आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिएगा अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। ओके, तो कौन कौन सा कुछ प्रश्न बार बार करते थे। पहला है वे भारत माता की जय से क्या समझते थे। दूसरा है यह भारत माता कौन है। तीसरा है वह धरती कौन सी है जिसे भारत माता कहते हैं। ओके, गाँव की, जिले की, सूबे की पूरे हिंदुस्तान की। नेक्स्ट है आपको तैयार करना है भारतेंदु योग की 2 विशेषताएं। ओके, यह आपका क्या है गद्य साहित्य के इतिहास से है। फिर आपका क्या है द्विवेदी योग की 2 विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है। ओके, जो देख ले सकते हैं आप, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 आपको अंतर तैयार कर लेने हैं, 3 में से बहुत ज़्यादा हाई चांस रहती है आपका, क्योंकि आपको पता है गद्य साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आएगा, और एक आपको क्या है जो आपकी बुक चलती है, मतलब जो आपकी बुक वाले क्वेश्चन चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चन आने वाला। ओके, तो गद्य साहित्य के इतिहास में आपको अंतर बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको सबसे पहले तैयार करना है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है अगर आपके पास नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है कहानी और उपन्यास में भी अंतर। ओके, और इसके बाद है आपका नाटक और एकांकी में अंतर। ओके, ये आपके 4 दिए हैं, लेकिन नाटक, एकांकी और आपका क्या है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवनी और आत्मकथा में भी आपको देख लेना है। ओके, तो ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके क्या है आपके गद्य खंड, आरोह गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो सभी को तैयार कर लेना है। पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही क्या है आप प्ले स्टोर से अपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अनुराग आषाढ़ी क्लासेस के नाम से है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही क्या है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।